हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश जी सर क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी प्रीवियस जिसके अंदर हमारे पास पेपर फर्स्ट है एडवांस अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और आज इसके अंदर हम यूनिट 4 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके विपरीत जो स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर्स का है उनके लिए भी पेपर फर्स्ट है अलजेब्रा सेकंड नाम से, उनके लिए यूनिट सेकंड का लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, जिसका साल में एक बार एग्जाम होती है उनके लिए यूनिट 4 है, और जो सेकंड सेमेस्टर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए यूनिट सेकंड है। तो हर बार की तरह शुरुआत करें तो सबसे पहले इस यूनिट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। ये हमारे पास पेपर फर्स्ट है और एग्जाम में इसका नाम क्या आएगा, एडवांस अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और सेमेस्टर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए अलजेब्रा सेकंड। ठीक है, अब हम जो सिलेबस पढ़ रहे हैं ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, तो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर वही 5 यूनिवर्सिटीज के नाम देख पा रहे हैं। भविष्य में कुछ और यूनिवर्सिटियां भी इसके अंदर इंक्लूड होंगी। ठीक है, तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी इन 5 यूनिवर्सिटी से या आपका कॉलेज इन 5 यूनिवर्सिटी से संबंधित है तो ये क्लासेस आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। इसके विपरीत ये हमारे पास जो स्टूडेंट्स चाहे रेगुलर हो या वो प्राइवेट हो या वो अपने आप को नॉन कॉलेजिएट कैंडिडेट बोलता हो, दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास सेम सिलेबस है, सेम डे एग्जाम होगी, सेम मार्किंग सिस्टम है। यानी रेगुलर में और प्राइवेट में कोई खास फर्क नहीं है, केवल डिग्री में अंतर मिलेगा। अब हमारे पास ये जो यूनिट 4 पढ़ रहे हैं इसका ऑफिशियली सिलेबस क्या है ये आप एक बार स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर मैं आपको पढ़ के बताऊं तो यह हमारे पास है मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर मैप, मैट्रिक्स ऑफ कंपोजिशन मैप से, मैट्रिक्स ऑफ ड्यूअल मैप, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, रैंक एंड नलिटी ऑफ लीनियर मैप एंड मैट्रिक्स, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ठीक है, इसके आगे फिर सिमिलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स कंप्यूटेटर, और कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल एंड आइगन वैल्यू। तो ये आपने जो अपनी स्क्रीन के ऊपर देखा ये हमारे पास इसका ऑफिशियली सिलेबस था। इसका एक पार्ट आपको सिमिलर मैट्रिक्स तक कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास ऑफिशियली सिलेबस जो आपने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देखा। अब हमारे पास इस पेपर के अंदर बुक कौन से रहने वाली है, तो आपको पता है हर बार की तरह है, हमें जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है ये JPH की बुक है। ठीक है भाई, ये हमारे पास JPH की बुक है जो आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। इससे हमने बाकी यूनिट पढ़ी थी, ये लास्ट यूनिट है इसकी, तो ये भी हम इसी पेपर से या इसी वाली बुक से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सेकंड सेमेस्टर वाले ध्यान रखना यूनिट सेकंड है और ये हमारे लिए ये वाली यूनिट है। अब हमारे पास ये जो एग्जाम में बुक में सिलेबस कहाँ है। ठीक है भाई, बुक में हमारे पास सिलेबस कहाँ है, तो बुक्स में अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास अलजेब्रा की बुक है, इसमें चैप्टर नंबर 12 है। इसके अंदर भाई हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है। ये हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेगा यूनिट 4 के हिस्से में। एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेगा हमारे पास यूनिट 4 के हिस्से में। यूनिट 4 के हिस्से में 2 क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन 7A एंड B एंड क्वेश्चन 8A एंड B एंड क्वेश्चन 8A एंड B। अपने को क्वेश्चन 7 करना है, इसमें A और B कंप्लीट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जाम शेड्यूल है जहाँ से हमारे पास पेपर मिलेगा। आपके एग्जाम बिल्कुल पास में आ चुके हैं, इसलिए आप इसे बिल्कुल सिलेक्टेड पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास यहाँ कंप्लीट एग्जामिनेशंस के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसा आपने बुक में देखा चैप्टर 12 है और चैप्टर 12 की आज हम इसके अंदर शुरुआत कर रहे हैं। ये हमारे पास एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आगे नेट गेट की एग्जाम की दृष्टि से फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी ये हमारे पास काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है। ठीक है भाई, तो आपको एग्जामिनेशंस के अंदर कुछ ऐसा मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 7 करना है जिसका आपको हिस्सा A एंड B देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आप बिल्कुल तैयार हैं हेडिंग डालने के लिए, तो अब आप हेडिंग डालिए। सबसे पहले इस चैप्टर 12 का नाम जो हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स एंड लीनियर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट नाम से है। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालिए एमएससी प्रीवियस पेपर फर्स्ट एडवांस अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यूनिट 4, और यूनिट 4 का हमारे पास लेक्चर्स नंबर 1 है। ठीक है भाई, यूनिट 4 का हमारे पास लेक्चर्स नंबर 1 है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी ताकि अब हम यूनिट को बड़े ही आसानी से सुविधापूर्वक शुरुआतें कर सकें।
तो जेपीएस की बुक में हमारे पास चैप्टर 12 है। सबसे पहला आप इसके अंदर हेडिंग डालोगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस एंड, सबसे पहले आप बेसिक लेक्चर रहने वाला आज का, हेडिंग डालिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है भाई, हेडिंग डालेंगे आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से एंड मैट्रिक्स, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से एंड मैट्रिक्स। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से एंड मैट्रिक्स, ये हमारे पास एक हेडिंग है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से एंड मैट्रिक्स। इसकी हम शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं एक बार कि अपन यूनिट सेकंड के अंदर जिसका साल में एक बार एग्जाम होता है, या मैं एनुअल लिखूं तो ठीक है, आप सेकंड के अंदर, और सेकंड सेमेस्टर्स के जो स्टूडेंट हैं वो आपके इसी सेकंड सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट के अंदर अगर मैं आपको टॉपिक का नाम बताऊं तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है, दोनों ही क्लास के स्टूडेंट्स भाई, इनके लिए यूनिट सेकंड है, सेकंड सेमेस्टर्स वाले आपके यूनिट फर्स्ट के हिस्से में वीडियो ऑलरेडी अपलोड हैं। तो आपने वहाँ टॉपिक पढ़ा था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ वेक्टर स्पेस। क्या होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को हम शॉर्ट में LT बोलते थे, और ऐसे बोलते थे T बिलोंग V से V डैश की ओर, जहाँ V हमारे पास क्या है वेक्टर स्पेस, V और V डैश हमारे पास क्या होते थे भाई वेक्टर स्पेस। और मैं बोलूँ वेक्टर स्पेस की डेफिनेशंस क्या है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास स्केलर V और F है, और वास्तव में V डैश ओवर F है, और F हमारे पास किसका काम करेगी फील्ड का काम करेगी। अगर मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की सामान्य डेफिनेशंस बोलूँ तो T बिलोंग V से V डैश लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इसकी दो प्रॉपर्टी बहुत ही प्रचलित थी, आपने इस यूनिट के अंदर पढ़ा होगा, T ऑफ V इज इक्वल टू V डैश, और T C ऑफ V है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा C T ऑफ V। ये दो प्रॉपर्टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की हमने काम में लिया था। इसी चैप्टर में पढ़ते वक्त लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ वेक्टर स्पेस में पढ़ते वक्त हमने बेसिस पढ़ा था, हमने डायमेंशंस पढ़ा था, जिसको हम शॉर्ट में डायमेंशंस V या डायमेंशंस V डैश लिखते थे। ये दोनों मिलके हमारे पास लीनियर स्पान या लीनियर जनरेटर वगैरह बना करता था। ठीक है, कहने का मतलब अगर हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, देखो टॉपिक का नाम ही देखिए यूनिट फोर्थ के अंदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस एंड मैट्रिक्स है। ये टॉपिक आप कवर कर चुके हो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ वेक्टर स्पेस। इसलिए यहाँ हम बेसिक्स नहीं बताएंगे, डायरेक्ट इसको उठाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम इस यूनिट सेकंड में, जिसका साल में एक बार एग्जाम होता है, सेकंड सेमेस्टर वालों आप यूनिट फर्स्ट में ये पढ़ चुके हो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की ये प्रॉपर्टी होती है, T ऑफ V इज इक्वल टू V डैश होता है, मैपिंग होती है वो T बिलोंग V से V डैश जाती है। अगर T C ऑफ V है तो कॉन्स्टेंट्स बाहर आ जाएगा, ये भी हमारे पास एक इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। फिर हमारे पास ये V क्या है वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस दरअसल ऐसे लिखा जाएगा V ओवर F है, F हमारे पास फील्ड का काम करती है वेक्टर, और फील्ड में हमारे पास हमेशा स्केलर आते हैं। जैसे ऐसे बोलेंगे अगर एल्फा बिलोंग करता है स्केलर के अंदर, V बिलोंग करता है V के अंदर, तो एल्फा V बिलोंग करेगा वेक्टर स्पेस के अंदर। तो ऐसा हम वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, बेसिस हम देख चुके हैं, डायमेंशंस हम जानते हैं, लीनियर स्पान क्या होता है, लीनियर जनरेटर क्या होता है। ऐसे छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल आज हम फिर से इस यूनिट फोर्थ के अंदर या सेकंड सेमेस्टर्स के लिए यूनिट सेकंड के अंदर करने वाले हैं। तो मैं मानते हुए चलूँगा, जब आपने ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ वेक्टर स्पेस, ड्यूअल मैप, ड्यूअल बेसिस, है ना, ड्यूअल मैप, ड्यूअल बेसिस वगैरह पढ़े थे, आज उन्हीं को हम थोड़ा थोड़ा फिर से रिवाइज कर रहे हैं, और बिल्कुल हम सिंपल सी डेफिनेशंस इसकी लिखने वाले हैं। समझिए, आज हमारे पास ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को देखते हुए हम एक मैट्रिक्स लाना चाह रहे हैं, और ये हम बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे। तो हम काफ़ी सारे सिंबल्स, T बिलोंग V से V डैश, V क्या है वेक्टर स्पेस है, फिर इनकी प्रॉपर्टी है, इन सभी का आज हम काम में लेने वाले हैं।
ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करें कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से एंड मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एकदम से सिंपल है, साथ साथ आप लिखते रहिए। तो सबसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसका मतलब हमारे पास टी बिलोंग वी से वी डैश। समझिए, अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम शॉर्ट में एल टी बोलते हैं, अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो टी बिलोंग वी से वी डैश। ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है, ये v ओवर एफ होगा, ये v डैश ओवर एफ होगा। अगर ये वेक्टर स्पेस है तो इसकी डायमेंशन होगी, डायमेंशन v होगी, इसकी हमारे पास डायमेंशन से v डैश होगी। फिर डायमेंशन है तो इसकी हमारे पास बेसिस होगी और इसकी हमारे पास इसकी बेसिस b मानो तो इसकी बेसिस हमारे पास b डैश मानो, इसकी बेसिस हमारे पास b डैश मानो। ठीक है, तो जब आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ा था, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से एक्चुअली ऐसे होता है टी बिलोंग वी से वी डैश। ये वेक्टर स्पेस v ओवर एफ है, तो ये वेक्टर स्पेस v डैश ओवर एफ। ध्यान देना, फील्ड के डैश मत लगाना, फील्ड ही होती है। फिर इसके लिए हमें डायमेंशंस निकालना होगा, तो शॉर्ट में डायमेंशंस v निकालेंगे। इसकी डायमेंशंस निकालनी होगी तो ये v डैश से रिप्रेजेंट है। इसकी बेसिस मान लो कि कैपिटल B है, इसकी बेसिस मान लो b डैश है, इसकी बेसिस अपन मान लेते हैं b डैश है। ठीक है, तो ये हम छोटी छोटी बातें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से जानते हैं। अब इसी को हम लैंग्वेज के अंदर यहाँ लिख देंगे। क्या करेंगे भाई, अब हम इसी को यहाँ लैंग्वेज के अंदर लिख देंगे। तो सबसे पहले हम बोलेंगे लेट v एंड v डैश। सबसे पहले कैपिटल V को बताइए, तो आप इसकी शुरुआत कीजिए लिखने की, जो अपने नोट्स बनेंगे ताकि साथ साथ बनाइए ताकि हाथों हाथ आपका रिवीजन हो जाए। लेट v एंड v डैश, कैपिटल V है भाई, B2 वेक्टर स्पेस, B2 वेक्टर स्पेस, B2 वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड F, ओवर ए फील्ड F, ओवर ए फील्ड F। ठीक है भाई, चाहे तो ऐसे लिख लो V ओवर F है और V डैश ओवर F, या इसको लैंग्वेज में लिख के बताएंगे लेट v एंड v डैश बी टू वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड F सच दैट तब हमारे पास डायमेंशंस होगी इस v की, तब हमारे पास डायमेंशंस, और इसे छोटे dim से रिप्रेजेंट किया जाता है भाई। ठीक है, इसे हमारे पास छोटे डायमेंशन से d से रिप्रेजेंट किया जाता है। तब हमने माना कि डायमेंशंस v है, वो मान लो एक बार n है। ठीक है, से लिख दो आगे, n कह दिया, और डायमेंशंस v डैश है एंड डायमेंशंस v डैश है, इसको हमने मान लो स्मॉल m कह दिया। ठीक है, आप ध्यान रखना, चाहो तो इसे m इसे n बोल सकते हो, पर v वाले को आप n बोल देना, v डैश वाले को m बोल देना, ताकि आगे रिजल्ट सही एडजस्ट हो जाए। ठीक है, वो हम आगे देख लेंगे। तो हमने क्या लिख दिया भाई, इसको देखो v को काम में ले लिया, इसको बता दिया v और f, v डैश और f को बता दिया लेट v एंड v डैश, लेट v एंड v डैश। तो ये कैपिटल V है, ऊपर डैश लगा हुआ है, B2 वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड F, ओवर ए फील्ड F सच दैट डायमेंशंस v इज इक्वल टू n से एंड डायमेंशंस v डैश इज इक्वल टू m से। ठीक है, ये भी हमारे पास इसके अंदर काम में आ गया। अब इसकी बेसिस दिखा दीजिए। अब हमारे पास क्या करेंगे भाई, इसकी बेसिस दिखाएंगे, तो फिर से एरो का साइन लगा लेंगे। लेट कैपिटल B इज इक्वल टू, अब बेसिस होगी, और बेसिस क्या होती है, जैसे मान लिया B1 B2 डैश 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 B। अब यहाँ समस्या में n लगाऊं, देखो एक बार बताएंगे, एंड B डैश इज इक्वल टू, एंड B डैश इज इक्वल टू B1 डैश B2 डैश BM डैश। ये हमारे पास क्या है भाई, बेसिस ऑफ BA, बेसिस ऑफ A के साथ लिख देंगे, बेसिस ऑफ कैपिटल V एंड V डैश रिस्पेक्टिवली, कैपिटल V एंड V डैश रिस्पेक्टिवली।
ठीक है भाई, हमने इसकी बेसिस बी भी लिख दी है, इसकी बेसिस बी भी लिख दी है, इसकी बेसिस बी लिख दिया है और इसका बेसिस बी डैश लिख दिया है। ये बेसिस बी है, ये इस वी के लिए है, ये बेसिस बी है, ये इस वी के लिए है, ये बेसिस बी डैश है, ये वेक्टर स्पेस वी डैश के लिए है। तो हमने लिख दिया लेट बी इज इक्वल टू, ऐसे मानो एक बार, लेट बी एंड बी डैश बी ए बेसिस ऑफ वी एंड वी डैश रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः है, बी की बेसिस है वो वेक्टर स्पेस वी के लिए है एंड बी डैश की जो बेसिस है वो वी डैश के लिए है। अब ये भी देखिए आपने डायमेंशंस ऑफ वी को क्या लिखा है, एन लिखा है, तो बेसिस बी में स्मॉल बी 1 2 से लेके एन जाएगा। ध्यान देना भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आगे जाके आप उलझ ना जाओ। इसलिए ये जो बेसिस बी है, देखिए ऐसे याद रखिए, बेसिस बी है ये तो इस वेक्टर स्पेस वी के लिए है एंड बी डैश है वो वी डैश के लिए है। तो डायमेंशंस ऑफ वी आपने क्या माना है, एन, तो इसकी बेसिस क्या मानेंगे, b1 b2 से लेके bn, जबकि डायमेंशंस ऑफ वी डैश क्या माना है, स्मॉल m, तो बी डैश को अपन क्या लिखेंगे, b1 डैश b2 डैश से bm डैश। अब आप पक्का याद रख लेना कि n लगा हुआ है, सिंपल b1 है, सिंपल b चल रहे हैं तब तो n आएगा, और b के डैश 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 आ रहा है तो m आएगा। अगर आप मानते हो यहाँ n और यहाँ m तो ही, अगर उल्टा करते हो यहाँ m मानते हो यहाँ n मानते हो तो ये उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने इसको लिख लिया, इसको भी लिख लिया और इसे भी लिख लिया। इसे ही देख के आप फिर से 3 लाइनें वापस बोल सकते हो, है ना भाई, इसे देख के आप ये 3 से 4 लाइनें वापस बोल सकते हो। अब अगर मैं इसको देख के बोलना चाहूँ तो देखिए शुरुआत करते हैं हमने कि लेट वी एंड वी डैश बी 2 वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ सच दैट डायमेंशंस वी इज इक्वल टू एन से एंड डायमेंशंस वी डैश इज इक्वल टू एम से। लेट बी इज इक्वल टू b1 b2 से bn एंड b डैश इज इक्वल टू b1 डैश b2 डैश से bm डैश से बी ए बेसिस ऑफ v एंड v डैश से रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। अब हमारे पास ये बच गया टी बिलोंग वी से वी डैश, और ये क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अब इसे भी लिख लेंगे कि लेट टी बिलोंग वी से वी डैश, लेट टी बिलोंग वी से कैपिटल वी से वी डैश बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एल टी, बी ए पूरा नाम लिख देना आप तो एक बार, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से, या एल टी, या हमारे पास है एल टी। तो यहाँ हमने जो शॉर्ट लिखा था उसी को हमने लैंग्वेज के अंदर लिख लिया है। तो उम्मीद है ये ऊपर की लाइनों में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आई होगी। ध्यान रखना बस, डायमेंशंस v को n से डिनोट किया है, डायमेंशंस v डैश को m से डिनोट किया है। यहाँ m n आप चाहो तो उल्टा कर सकते हो, तो एंडिंग तक आप साथ साथ उल्टे करते आना। अब लेट t बिलोंग v से v डैश बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से, देन t ऑफ bj, देन t ऑफ bj बिलोंग करेगी v डैश के अंदर, बिलोंग करेगी v डैश के अंदर। समझिए आप इस बात को, जैसे ऐसे समझिए जैसे हमारे पास फंक्शंस होता है। ठीक है, फंक्शंस का एग्जांपल लेके समझते हैं। फंक्शंस क्या होता है भाई, हम ऐसे लिखते हैं f बिलोंग x टेस्ट टू y, तो तुरंत हम बोलते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू y, f ऑफ x इज इक्वल टू y। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या है, t बिलोंग v से v डैश, t बिलोंग v से v डैश, तो हमने लिख दिया t ऑफ v और इज इक्वल टू वी डैश। होना तो ऐसे चाहिए, पर हमने बताया हाँ चलो ऐसे मान ले टी ऑफ वी इज इक्वल टू वी डैश मान लो। अब देखिए वी की बात करें तो डायमेंशंस वी में क्या है हमारे पास n, तो सबसे पहले क्या रखा जाएगा b1, तो माना टी में हमने b1 रखा, तो ये b1 किस में चला जाएगा, आगे वी डैश के अंदर, आगे वी डैश के अंदर यानी b1 डैश के अंदर, ये चला जाएगा b1 डैश के अंदर। अगर मैं डायमेंशंस v में n एलिमेंट हैं या बेसिस है, तो एक सदस्य ये रहा, दूसरा सदस्य b2। अगर आप रखते हो t ऑफ b2 तो ये किस में चला जाएगा, इसके b2 डैश में, और डैश 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 यहाँ लास्ट में क्या रखेंगे भाई, n रखेंगे bn, तो ये किस में चला जाएगा, डैश डैश, देखिए ध्यान से देना, डैश है तो m में, ये b डैश m में चला गया। ठीक है,
तो बस यही लिखा है हमारे पास। फंक्शंस नॉर्मली ऐसे होता है, t बिलोंग f ऑफ x टेस्ट टू y, तो f ऑफ x इज इक्वल टू y, t बिलोंग v से v डैश, मतलब t ऑफ v इज इक्वल टू v डैश। अब v क्या है, ये कैपिटल V वेक्टर स्पेस है, इसकी डायमेंशंस v में ये वाला एलिमेंट है b1 b2 से bn। अगर ये रखेंगे तो आगे b1 डैश में, ये रखेंगे तो आगे b2 डैश में, ये रखेंगे तो आगे bn डैश में चले जाएंगे। अब देखिए क्यों ना इसे हम शॉर्टली बोल दें, b1 b2 से bn, इसको हमने क्या लिख दिया bj, इसको हमने क्या लिख दिया भाई bj फॉर ईच। आगे बताओ भाई, फॉर ईच j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, j की वैल्यू एक बार तो क्या रखेंगे 1 to n, तो j की वैल्यू हमारे पास कहाँ तक जाएगी 1 2 से लेके n तक, और आगे मेरे को v का v ही लिख दिया। चलो आगे हमारे पास b डैश के ये जो एलिमेंट है ये v डैश के v डैश ही लिख दिए, तो हमने बोल दिया t bj बिलोंग करता है v डैश के अंदर। ठीक है भाई, t ऑफ bj बिलोंग करता है v डैश के अंदर। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि लेट t बिलोंग v से v डैश बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से देन t ऑफ bj बिलोंग्स टू v फॉर ईच j इज इक्वल टू 1 to n, फॉर 1 to n। अब यहाँ से देखो फिर से स्टार्ट हो जाओ कि चूंकि, या लगा दो सिंस, लगा दो सिंस t ऑफ bj बिलोंग करता है, सिंस t ऑफ bj बिलोंग करता है v डैश के अंदर, v डैश के अंदर, एंड b डैश इज बेसिस ऑफ, b डैश किसकी बेसिस है भाई, बेसिस ऑफ b डैश, एंड b डैश इज ए, लिख देता हूं मैं, एंड कैपिटल B डैश इज ए बेसिस ऑफ V डैश, इज बेसिस ऑफ V डैश। ध्यान से देखिए हमारे पास ये B है, ये बेसिस है V की, ये B डैश है, ये बेसिस है V डैश की। तो हमने लिखा कि सिंस T ऑफ BJ, यही वाला सिंस T ऑफ BJ बिलोंग करता है V डैश के अंदर, एंड B डैश इज बेसिस ऑफ V डैश, सो देयर एग्जिस्ट स्केलर, so there exist scalar, so there exist scalar। अब रुक जाओ, स्केलर कौन कौन से, जैसे माना स्केलर a1j, यस ध्यान रखना, a2j, a3j, डैश 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 amj। स्केलर हमेशा किस में बिलोंग करेंगे, स्केलर हमेशा किस में बिलोंग करेंगे भाई, फील्ड एफ के अंदर। ध्यान रखना, स्केलर हमेशा किसके अंदर बिलोंग करेंगे, फील्ड एफ के अंदर। सच दैट, ठीक है। तब हमारे पास स्केलर्स क्या होंगे, तब हमारे पास होगा सच दैट टी ऑफ बीजे, सच दैट टी ऑफ बीजे इज इक्वल टू a1j b1 डैश, a1j b1 डैश, फिर a2j b2 डैश, फिर a2j b2 डैश, प्लस डैश 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 amj bm डैश, bm डैश, क्योंकि डैश लगा हुआ है तो m आएगा, सिंपल b है तो n आएगा। जहां j क्या है तो बता देना फिर से, फॉर ईच j इज इक्वल टू 1 to n, j इज इक्वल टू 1 to n। और ये बात अगर आपने यूनिट सेकंड पढ़ी है तो आपके कोई दिक्कतें नहीं आएगी, जिसके अंदर आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ वेक्टर स्पेस वाली यूनिट में मैं ये लाइनें अच्छे से लिखवा चुका हूँ। बस आज हमने स्केलर बदल के लिए, हमने स्केलर बदल के लिए हैं, वहां हम C1 C2 Cn लिख दिया करते थे। आज हमारे पास J तो ऑलरेडी चल रहा है भाई, ऐसे चल रहा है 1 to n भी चल रहा है और 1 to m भी चल रहा है, दोनों हमारे पास साथ साथ चल रहे हैं। इसलिए किसी एक को कांस्टेंट करो, किसी एक को आप कांस्टेंट या नियत मानो। जैसे ये भी जा रहा है 1 to n, ये भी जा रहा है 1 to m। पहले हमने इसको बता दिया J से, देखो ये बता रखा J इज इक्वल टू 1 to n, और BJ हमने फिक्स कर दिया, BJ हमने फिक्स कर दिया। अब हम चले डैश 1 डैश 2 से डैश m, तो देखिए J हमने फिक्स कर दिया, डैश 1 डैश 2 से डैश m, और ये हमेशा बीच में प्लस आएंगे। स्केलर वेक्टर स्केलर वेक्टर स्केलर वेक्टर बेसिस के साथ,
तो ये बात हमेशा आपको पता होनी चाहिए कि सिंस टी ऑफ बी जे बिलोंग करता है वी डैश के अंदर एंड बी डैश इज ए बेसिस ऑफ वी डैश सो देयर एग्जिस्ट स्केलर, और ये याद रखना स्केलर हमेशा फील्ड एफ के अंदर बिलोंग करते हैं, सच दैट ये हमारे पास इक्वेशंस आ जाएगी कुछ इस तरह से, ये हमारे पास इक्वेशंस आ जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये लाइनें यहाँ से लेके यहाँ तक लिखी हुई हैं, ये वाली बात भी आप पीछे वाली में समझ चुके हैं, तो आपको एक एक लाइनें आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी है और सिंपल सी है वो कि किस प्रकार से हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वेक्टर स्पेस, बेसिस वगैरह को लिखते हैं। और टारगेट क्या है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस लेते हुए हम मैट्रिक्स की ओर पहुँच जाएं, समझना टारगेट क्या है, हम ये मैट्रिक्स से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस लेते हुए हम मैट्रिक्स की ओर पहुंच जाएं, जहां हमारे पास 1 to n बेसिस b के लिए जो वेक्टर स्पेस v के लिए है एंड बेसिस b डैश है वो 1 डैश टू लेके m डैश तक वो v डैश के रिस्पेक्टिवली है, और t बिलोंग v से v डैश है, t बिलोंग हमारे पास v से v डैश है। तो हमें बिल्कुल एक एक लाइन्स की ओर चलना है, तो हमारे पास किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएगी समझने के लिए। ठीक है, तो अब ये हमारे पास स्केलर आ गए। स्केलर आप याद रखना जे को फिक्स करके 1 से लेके m तक ले आना, जे हमने फिक्स कर दिया, जे की वैल्यू हमारे पास कहाँ भाई 1 2 से n तक है। ठीक है, जे की वैल्यू हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है 1 2 से लेके स्मॉल n तक है। तो ऐसे हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप्स लिखेंगे, तो आप मान सकते हो इसे इक्वेशंस नंबर 1। ठीक है, देखिए इसके दो तरीके हैं, ऐसे मैं एक बार ऊपर लिख रहा हूँ इसे टी ऑफ बी जे, एक बार आप लिखना मत भाई, टी ऑफ बी जे, ये चलो लिख लो। जस्ट इसके नीचे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, या चलो एक बार ऐसे रहने दो, a1j b1 डैश प्लस a2j b2 डैश प्लस amj bm डैश amj bm डैश। चाहे तो इसे ऐसे लिख दो या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, t ऑफ bj अब 1 to m है, हमने लगा दिया समेसन, ध्यान से देखो ये a और मैं यहाँ मान लो i लगा दिया, तो i कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये 1 ये 2 ये m, तो i आ जाएगा 1 to m, और ये j फिक्स है और ये bi डैश, ध्यान से सिंबल में लिखने के लिए, क्योंकि देखो 1 और 1 j फिक्स है, फिर 2 और 2 j फिक्स है, m और m j फिक्स है, यानी i कहाँ तक चला 1 2 2 m, तो i चला गया 1 से लेके m तक, i चला गया 1 से लेके m तक। चाहे तो इसे ऐसे रहने दो, चाहे आप इसे ऐसे लिख सकते हो, दोनों में हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर ईच ये बता देना साथ साथ, फॉर ईच j इज इक्वल टू 1 to n, फॉर ईच j इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप्स आएंगे, तो चाहे इसे ऐसे रहने दो, चाहे आप इसे एक संयुक्त रूप से लिख सकते हो, ताकि सिंबल के रूप में आके आगे चल के इसको थोड़ा सा हार्ड बनाया जा सके और दिखने में ऐसा लगे पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। अब देखिए जे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है भाई 1 2 से लेके n तक, तो सबसे पहले मैं ऐसे रखूँ क्या, जे की जगह है 1, तो यहाँ चाहे तो इसमें रख दो, चाहे ऊपर वाले में रख दो, तो मैं एक बार ऊपर वाले में रख दूँ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, j की जगह है 1 रख रहा हूँ भाई 1 b1 डैश प्लस j की जगह है, ध्यान रखना a21 b2 डैश प्लस डैश 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 am, j की जगह है 1 रख रहा हूँ bm डैश। ठीक है, इसी प्रकार आप एक बार 2 भी रख सकते हो, क्योंकि भाई j की जगह हम 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर n रखेंगे, 2 इसमें रखो चाहे इसमें, इसमें रख लेते हैं, पूरा रूप आ जाएगा। 2 रखेंगे तो ये a12 b1 डैश, a22 ये क्या हो जाएगा भाई a22 b2 डैश, ये क्या आ जाएगा हमारे पास am2 bm डैश, am2 bm डैश। ठीक है,
ये हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, ए एम टू बी एम डैश। इसी प्रकार आ जाएगा हमारे पास डैश 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 एन वाला, है ना भाई। इसी प्रकार आ जाएगा हमारे पास डैश 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 एन वाला। तो हमने एक बार 1 रखा, एक बार हमने 2 रखा, डैश डैश डैश। अब हम यहाँ रखेंगे n। अब बताइए n रखना चाहिए m, तो b है तो n आएगा, b डैश है तो m आएगा। ऐसे याद रख लो, या ऐसे देख सकते हो j इज इक्वल टू 1 2 से लेके n तक, और i अपने आप ही 1 से लेके m तक। i हमारे पास अपने आप ही 1 से लेके m तक, तो j की जगह है n रखिए, तो यहाँ रख दिया n, तो ये a1n, a1n, a2n, a2n डैश 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 amn, amn और bm डैश, amn और bm डैश। ठीक है, ये हमने रख दिया डैश 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 और डैश 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 डैश। इसको पूरे को मान लो आप इक्वेशंस नंबर 1। इस पूरे को आप मान लो कि ये हमारे पास इक्वेशंस नंबर 1 है, चाहे इसे मान लो चाहे इसे पूरे को ही मान लो, ये भी मान सकते हो, बट आप इतने से को ही मान लो कि ये क्या है भाई, हमारे पास इक्वेशंस नंबर 1 है। ठीक है भाई, तो ऐसे हमारे पास यहाँ तक इसी इक्वेशन से j इज इक्वल टू 1 to n रख दिया। मैं एक बार साइड में लिख लेता हूँ यहाँ कि TB1 है, ये A11 B1 डैश, A21 B2 डैश, AM1 B1 डैश। ठीक है, इसी प्रकार TB2 है, ये A12 B1 डैश, A22 B2 डैश, AM2 BM डैश। ठीक है भाई, याद रखने के लिए लिख रहे हैं। इसी प्रकार डैश 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 TBN है, ये A1N BN डैश आप मत लिखना, B1 डैश, A2N B2 डैश, और ये AMN BM डैश। ये हमारे पास आ गई है इक्वेशंस नंबर 1। तो मेरे हिसाब से आपको इस इक्वेशंस नंबर 1 तक, ये आपने ऑलरेडी लिख चुके हैं, इस इक्वेशंस तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है भाई, इस इक्वेशंस नंबर 1 तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो हम बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से अगर हम चलेंगे तो हमें किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएगी। छोटे छोटे सिंबल हम सीख चुके हैं, जैसे b के सिंपल b है तो n आएगा, b के डैश है तो m आएगा। अगर हमने j लिखा है तो j इज इक्वल टू 1 to n आएगा, और i लिखेंगे तो डैश के लिए 1 2 से लेके m आएगा। अभी भी बताया था ना वो समेसन लगा के, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। ठीक है, ये हमारे पास छोटे छोटे सिंबल्स हैं, ताकि आगे चल के हमारे से बिल्कुल भी गलती नहीं होगी और हम बड़े ही आसानी से अपना मैट्रिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक है उनसे, उनकी थ्योरम्स है, उनके एग्जाम्पल है, बड़े ही आसानी से कर सकेंगे अगर हम ये छोटे छोटे सिंबल्स याद रखते हैं तो। ठीक है, अब फिर से स्टार्ट हो जाओ। अब हमने माना कि लेट v बिलोंग कर, स्मॉल v बिलोंग करता है कैपिटल V के अंदर, या लेट स्मॉल v बिलोंग करता है कैपिटल V के अंदर, या लैंग्वेज में लिख लो लेट स्मॉल v बी एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल V, एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल V। ठीक है, एंड सिंस b इज ए बेसिस ऑफ, एंड सिंस कैपिटल B इज ए बेसिस ऑफ, कैपिटल B इज ए बेसिस ऑफ V, B इज ए बेसिस ऑफ V, एंड स्मॉल v बिलोंग करती है V के अंदर, सो देयर एग्जिस्ट स्केलर्स। आप सोचोगे, समझाऊंगा इसको, सो देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, सो देयर एग्जिस्ट स्केलर्स। अब हम स्केलर्स क्या लें, माना कि वो स्केलर है C1 C2 डैश 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 Cn, और स्केलर हमेशा बिलोंग करेगा कैपिटल F यानी फील्ड के अंदर, सच दैट। ठीक है, अब हमने दोबारा ऐसे लिखा है, समझिए हम वही लाइन वापस लिखने वाले हैं।
हम वही लाइनें वापस लिखने वाले हैं। अभी अभी हमने जो लिखा है ये सेम टू सेम उसी से रिलेटेड है। याद हो तो क्या लिखा है हमने, अभी अभी हमने ऐसे लिखा था कि देखिए भाई टी बी जे है वो बिलोंग करता है वी डैश के अंदर, एंड बी डैश इज ए बेसिस ऑफ, लिखना मत एक बार समझिए, बी डैश इज ए बेसिस ऑफ वी डैश, सो देयर एग्जिस्ट स्केलर, सो देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, उसके अंदर स्केलर्स हमने A1J, A2J, AMJ लिया था। स्केलर्स बिलोंग करते हैं ऐप के अंदर, सच दैट फिर हमने क्या लिखा था, सच दैट टी ऑफ BJ इज इक्वल टू A1J B1 डैश, A2J B2 डैश, AMJ BM डैश, अभी अभी हमने लिखा है। ठीक है, तो ये बात तो थी वेक्टर स्पेस वी डैश के लिए, वेक्टर स्पेस वी डैश के लिए। अगर वेक्टर स्पेस वी डैश है तो बेसिस बी डैश है, तो ये बात तो हमने लिखी वी डैश के लिए। अब मैं लिख रहा हूं कैपिटल वी के लिए, अब मैं लिख रहा हूं कैपिटल वी के लिए, तो हमने लिखा लेट स्मॉल वी बी एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल वी, जबकि वी डैश में तो ये आ रहा था, v में कुछ नहीं आ रहा तो हमने मान लिया छोटा v, तो लेट स्मॉल v बी एनी एलिमेंट ऑफ v, या ऐसे लिख लो v बिलोंग करता है v के अंदर, लेट स्मॉल v बी एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल v, एंड सिंस b इज ए बेसिस ऑफ, b डैश किसकी थी, v की थी, तो b किसकी हो जाएगी, v की, तो लिख दिया एंड b इज ए बेसिस ऑफ v, सो देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, यहाँ स्केलर्स ऐसे माने थे, यहाँ स्केलर्स ले लेंगे C1 C2 से Cn। ध्यान से देखिए, अगर बेसिस b है तो, अगर बेसिस b है और b है तो आपको पता है 1 to n आएगा, 1 to n आएगा, जिसमें B1 B2 से Bn। ठीक है, तो हमने मान लिया सो देयर एग्जिस्ट स्केलर हैं, इस स्केलर को हमने मान लिया C1 C2 से Cn। स्केलर हमेशा फील्ड के अंदर बिलोंग करेंगे, सच दैट इसके अंदर क्या है T ऑफ BJ, जबकि इसके अंदर क्या है V बिलोंग करती है V के अंदर, V बिलोंग करती है V के अंदर, तो लिखेंगे सच दैट स्मॉल v, यहाँ आ जाएगा स्मॉल v, यहाँ है C1, यहाँ है C2, यहाँ है Cn, और बेसिस b है तो 1 2 से लेके n तक, बेसिस है तो 1 2 से लेके n तक, तो लिखेंगे v इज इक्वल टू C1 B1 प्लस C2 B2 प्लस डैश 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 Cn Bn प्लस डैश 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 Cn Bn। ये हमारे पास बेसिस आ गई, जैसे हमने पहले वाली में लगाया था ठीक इसी प्रकार हमने इस वाली के भी अंदर हमने बेसिस है वो कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो हमने इसके अंदर बेसिस है वो कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ तक हो गए हमारे पास लगभग 37-38 मिनट के आसपास ही, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आराम से हम इसे चलने दे रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भाई। अब हम लिखूंगा कि अगर ये ऐसा है, ये इक्वेशंस आ गए। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा चेंज होगा, अगर मैं दोनों पक्षों में इसे t लगा देता हूँ, समझिए इस बात के अंदर कि यहाँ भी हमने t लगा दिया तो यहाँ भी हमने t लगा दिया, तो उससे पहले हम बता दें कि t इज लीनियर, आगे वाली लाइन में बता दो, इसके भी हमने t लगा दिया, इसके भी हमने t लगा दिया, C1 B1 C2 B2 और Cn Bn और Cn Bn। अब हम क्या लिखेंगे कि चूंकि T इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे लिख दो T बिलोंग V से V डैश इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सो T ऑफ V इज इक्वल टू V डैश। और दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर कोई कांस्टेंट आ जाता है तो हमेशा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, हमेशा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। सो हियर वी सी दैट, सो हियर वी गेट। ठीक है भाई, ये क्या कह रहा है, इस इक्वेशंस के बाद आप ध्यान रखना भाई, मैं स्टार लगा देता हूं, कहीं आप भूल जाओगे कि इसके बाद आते आते क्या करना है, तो ये स्टार रटना नहीं है, दोनों साइड में हमें टी लगाना है। क्यों? क्योंकि साथ साथ ताकि हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो अप्लाई होता रहे, और इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से हम मैट्रिक्स निकालने की कोशिश करेंगे, इसके माध्यम से हम मैट्रिक्स निकालने की कोशिश
करेंगे। तो यहाँ आके हमने क्या कर दिया, इसके दोनों साइड के अंदर यहाँ भी टी लगा दिया और यहाँ भी टी लगा दिया। अब ये क्या हो जाएगा, टी ऑफ वी। चलो एक बार लिख सकते हो आप, टी ऑफ वी। अब ये इसके साथ आ जाएगा। अगर अलग अलग करते हैं तो C1 B1, अलग अलग करते हैं तो C2 B2, बट आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। TCN BN। पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि TA प्लस B होता है वो T ऑफ A प्लस T ऑफ B होता है, प्लस T ऑफ B होता है, ठीक है। और ऐसे ही होता है। और अगर कांस्टेंट होता है C इंटू A तो ऐसे होता है T ऑफ C इंटू T ऑफ A, और कांस्टेंट के कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो ऐसे आता है, वो हमारे पास ऐसे आता है। तो चाहो तो आप इस लाइन को अलग अलग कर सकते हो या आप एक साथ भी निकाल सकते हो, और सीनियरिटी के हिसाब से, क्योंकि अब आप MSc प्रीवियस में हैं तो आप इसे डायरेक्ट लिखिए। T ऑफ V की जगह आपने क्या लिख लिया, V डैश। T ऑफ V की जगह आपने क्या लिख लिया, V डैश। अब इसके अंदर ये कांस्टेंट तो आ जाएगा बाहर और ये B1, ठीक है। पहले ये इसके साथ, ये इसके ऊपर अप्लाई, डैश डैश इसके ऊपर अप्लाई, फिर दूसरी स्टेप में आप कांस्टेंट बाहर निकालिए। इससे अच्छा दोनों स्टेप को एक ही साथ लिखिए। प्लस C2 बाहर निकाल लीजिए, T ऑफ B2 प्लस डैश 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 CN बाहर निकाल लीजिए, T ऑफ BN, और इसे मानिए इक्वेशंस नंबर 2। इसे मानिए आप इक्वेशंस नंबर 2। तो यहाँ आके आपका थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, हालांकि सिंपल है, बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा, फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान यहाँ रखिए ताकि आपको सही समय पर एग्जाम में याद आ जाए। अगर याद नहीं आएगा तो आपके दिक्कतें हो जाएगी। अब आप शायद ये भी सोच रहे होंगे कि साथ साथ कि इसका क्वेश्चंस कैसे लिख किया जाएगा। एक बार क्वेश्चंस नहीं, ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है, समझिए। एक बार ये बिल्कुल बेसिक है, पैटर्न समझिए। आगे थ्योरम्स वगैरह में हम ऐसे ही चलने वाले हैं और वहाँ हम डायरेक्ट स्पीड से चलेंगे थ्योरम्स की लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए। इसलिए जितना आप यहाँ समझना है, यही बार बार बेसिक लेक्चर है, इसे समझिएगा, ठीक है। तरीका क्या था, तरीका ऐसे था, देखो मैं बताऊँ एक बार कि अगर ये पहले तो इसके लगाइए, C1 B1 अलग आएगा, फिर ये C2 B2 अलग आएगा, और ये CN BN अलग आएगा, और साइड में लिखेंगे चूंकि T इज LT, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये ऐसे आएगा। इससे अच्छा है हमने पहले ही इसे ऐसे लिख लिया, C1 TB1 C2 TB2 आप लिख सकते हो ऐसे डायरेक्ट। इस चीज़ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गई है हमारे पास इक्वेशंस नंबर 2, ठीक है भाई, ये आ गई है हमारे पास इक्वेशंस नंबर 2। अब देखिए हमारे पास ये वैल्यू रख दीजिए, TB1 की यहाँ रख दीजिए, TB2 की यहाँ रख दीजिए, TBN की यहाँ रख दीजिए। तो लैंग्वेज बोलिए, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, लिखिए भाई, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ TB1 TB2 डैश 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 TBN फ्रॉम इक्वेशंस 1 इनटू इक्वेशंस 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 इनटू इक्वेशन 2 वी गेट, इनटू इक्वेशंस 2 वी गेट, ठीक है। अब ये उठा के वैल्यू रख दीजिए। तो यहां हमारे पास क्या रह जाएगा, स्मॉल वी डैश, स्मॉल वी डैश, ठीक है भाई, बड़ा वी नहीं है, स्मॉल वी है, क्योंकि T ऑफ V है वो स्मॉल वी डैश के ही बराबर होगा, ठीक है। इज इक्वल टू C1, इज इक्वल टू C1 TB1, TB1 की वैल्यू क्या है भाई हमारे पास, A11 B1 डैश प्लस A21 B2 डैश, A21 B2 डैश प्लस डैश 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 AM1 BM डैश। वैल्यू ध्यान से रख लियो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है भाई। C1 TB1 आ गई प्लस C2 TB2, इसके नीचे लिख लियो एग्जाम में ऐसे तिरछा लगाते हुए, प्लस C2 TB2, TB2 क्या है, A12 B1 डैश, A12 B1 डैश, A22 B2 डैश, A22 B2 डैश प्लस डैश 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 AM2 BM डैश,
AM2 BM डैश, ठीक है। ये C2 TB1 की रख ली, 2 की रख ली, प्लस डैश डैश डैश, तो यहाँ रखिए आप प्लस डैश 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 प्लस CN TBN, TBN में क्या है A1N B1 डैश, A1N B1 डैश प्लस A2N B2 डैश प्लस A2N B2 डैश प्लस डैश 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 प्लस AMN BM डैश, AMN BM डैश, AMN BM डैश, ठीक है। तो यहाँ हमने TB1 की वैल्यू रख ली, TB2 की डैश 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 CTBN की वैल्यू रख ली, CTBN की हमने वैल्यू है वो रख लिया है। अब आप इसे थोड़ा सा सोल्व कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। B1 डैश एक तरफ ले लीजिए, B2 डैश एक तरफ ले लीजिए और BM डैश एक तरफ ले लीजिए। यस, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, दैट इम्प्लाइज V डैश इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए C1A11, देखिए C1A11 B1 डैश, B1 डैश एक जगह ले रहे हैं एक बार, मान लो ये टर्म आ गई, प्लस C2A12 प्लस C2A12, इसमें भी B1 डैश है, प्लस डैश 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 प्लस डैश 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 CNA1N और B1 डैश कॉमन आ गया, और B1 डैश कॉमन आ गया, प्लस ऐसे ही चलिए फिर से, प्लस ऐसे ही चलिए बिल्कुल तिरछा, क्योंकि एक लाइन में पूरा आएगा नहीं, प्लस देखिए अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, C1A21, ये क्या हो जाएगा भाई C1A21 B2 डैश, C2A22 B2 डैश प्लस डैश 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 प्लस डैश 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 CNA2N B2 डैश 2N और पूरे के बाहर B2 डैश, पूरे के बाहर B2 डैश करके देख लो, C1A21 B2 डैश, C1A21 B2 डैश, C2A22 B2 डैश, C2A22 B2 डैश, ऐसे ही है, प्लस डैश 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 और प्लस ऐसे आना बिल्कुल राउंड में से तिरछा, ठीक है। C1AM1 इसके साथ C1AM1 BM डैश, C2AM2 यह आ जाएगा C2AM2 BM डैश प्लस डैश 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 CNAMN और पूरे के बाहर BM डैश, पूरे के बाहर हमारे पास क्या आ जाएगा BM डैश, जो आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हमने कॉमन ले लिया, B1 डैश एक जगह कर लिया, B2 डैश हमने एक जगह कर लिया, BM डैश हमने एक जगह है कर लिया, दैट इम्प्लाइज V डैश। अब मैंने इसे माना D1, समझिए भाई, मैंने इसे माना D1, ये पूरा B1 डैश, प्लस इसे माना D2, ये B2 डैश, प्लस इसे माना हमने DM, इसे हमने माना DM और ये आ जाएगा BM डैश, DM और ये आ जाएगा हमारे पास है BM डैश। इक्वेशंस नंबर 3, समझिए भाई, ये हमारे पास हमने इसे माना, आगे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा देखिए 1 1 1, यहाँ देख लो 1, इसे हमने 1 माना, D1 माना, इसे हमने D2 माना, इसे हमने DM माना। अब लिख के भी बताएंगे DN क्या है, वेयर D1 क्या है भाई, D1 किसे बोला आपने, C1A11 C2A12 CNA1N D2 किसे बोला, D2 किसे बोला C1A21 C2A22 CNA2N इसी प्रकार DM किसको बोला, डैश 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 डैश, ठीक है भाई, डैश डैश डैश। DM किसको बोला रे, DM बोला हमने C1AM1 C2AM2
प्लस डैश 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 प्लस CNAMN और इस पूरे को आप मान लो इक्वेशन नंबर 4 और इस पूरे को आप मान लो इक्वेशन नंबर 4। तो हमने कुछ नया नहीं किया, जानबूझ के इस वैल्यू को हमने D1 बोला और B1 डैश, इसे हमने D2 बोला और B2 डैश, इसे हमने DM बोला और ये हमारे पास है BM डैश है और लिख के दिखा दिया वेयर D1 D2 से DN हमारे पास है ये है, वेयर D1 D2 से DM हमारे पास है ये वाले वैल्यूज हैं। तो जैसा जैसा हमने माना, हालांकि D1 D2 कुछ भी नहीं, बस इससे इतना बड़ा नहीं लिखना पड़े इसके लिए हमने इसे एक छोटा सा संकेत मान लिया है। ठीक है भाई, हमें ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना पड़े इसके लिए हमने इसे एक छोटा सा संकेत के रूप में इसे प्रदर्शित कर लिया है। तो ऐसे हमारे पास बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अगर ये चलेगा तो ये इक्वेशन ऐसे याद रखना है, वेयर ऐसे है। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशंस 4 वी सी दैट फ्रॉम इक्वेशन 4, क्या इस इक्वेशन 4 को आप ऐसे लिख सकते हो D1 D2 DM। अगर मैं लिखना चाहूँ D1 D2 और DM, D1 D2 और DM, फिर ये A11 A12 और A1N फिर A21 A22 A2N फिर डैश 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 AM1 डैश 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 AM2 डैश 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 AMN और इनटू में क्या लिखेंगे हम C1 C2 CN। इनटू में हमारे पास क्या आ गया C1 C2 से लेके CN। बताइए ये हमारे पास मैट्रिक्स के फॉर्म में है या नहीं, बताइए ये हमारे पास एक मैट्रिक्स के फॉर्म में है या नहीं। तो बिल्कुल हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए A11 C1 प्लस A12 C2 प्लस A1N CN और ये बराबर होगा D1 के। A21 C1 प्लस A22 C2 प्लस A2N CN ये हमारे पास बराबर होगा D2 के और ऐसे ही ये। अब हम इसे मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं, अब हम इसे मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारे पास बिल्कुल मैट्रिक्स का फॉर्म, हालांकि था ऐसा ही। तो देखिए इसके अंदर D1 D2 DM भी आ गई, D1 D2 DM भी आ गई, हमारे पास C1 C2 CN भी आ गई, C1 C2 CN भी आ गई, AM1 AM2 AM1 AM2 ये आ गई। तो जितनी हमारे पास इक्वेशन से लिखी हुई थी ये हमारे पास इसके अंदर इक्वेशन से आ गई हैं, है ना भाई। ये हमारे पास इक्वेशन से लिखी हुई थी, ये हमारे पास इक्वेशन से आ गई है। ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता यहाँ तक आपके किसी भी प्रकार की दिक्कत आई होगी और हमने देखते ही देखते ये मैट्रिक्स है इसे ढाल लिया। अब इसे क्यों ना मैं कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर दूं। ठीक है, अब मैं क्यों ना इसे कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर दूं। तो आपने देखा होगा मैट्रिक्स हम आमतौर पे ऐसे ही लिखते हैं A11 A12 A1N A21 A22 A2N AM1 AM2 और AMN है ना भाई। मैट्रिक्स हम आमतौर पे ऐसे ही लिखते हैं, चाहो तो इसे मैट्रिक्स का नाम दे सकते हो कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर बेसिस B भी है और इसके अंदर बेसिस B डैश भी है और T और लगा दो। T का मतलब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, T का मतलब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है और 3 बराबर के साइन लगा दो। मतलब ऐसा इसे संकेत दे दिया गया है, ऐसा इसे संकेत दे दिया गया है, क्योंकि आपको पता है B है वो जाएगी B1 B2 से लेके Bn तक, मतलब इस n का रोल रह गया। बेसिस B डैश है वो B1 डैश B2 डैश Bm डैश है, मतलब इस m का भी रोल रह गया है। तो बेसिस B है वो वेक्टर स्पेस V के लिए,
बेसिस बी डैश है, सॉरी ये डायमेंशंस v के लिए, बेसिस बी डैश है, ये हमारे पास डायमेंशंस v डैश के लिए, और v और v डैश किसके लिए होते हैं भाई, t बिलोंग v से v डैश, t बिलोंग v से v डैश, तो ये हमने t भी दिखा दिया है। इस t का मतलब क्या है भाई, ये t v से v डैश है, v का मतलब बेसिस b और ये बेसिस b डैश, और ये सारे दिखा दिए। m का मतलब मैट्रिक्स, और यही हमारे पास मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया है, या इस प्रकार से मैट्रिक्स हमारे पास प्रदर्शित की जाएगी। तो अब आप बताइए, हमने m और n इस हिसाब से माने हैं कि b को तो हमने ले लिया b1 to n, तो पहले हमने n बोला था। देखो स्टार्टिंग की लाइन देखिए आप कि लेट v एंड v डैश बी ए वेक्टर स्पेस और ए फील्ड एफ है, लेट डायमेंशंस v है ना भाई। सबसे पहले हमने माना था कि डायमेंशंस v को आप n कहोगे और डायमेंशन v डैश को आप m कहोगे, है ना। तो ये हमारे पास AMN, आमतौर पे हम ऐसे याद रखते हैं, अगर यहाँ m लेते यहाँ n लेते तो यहाँ NM आके आप कंफ्यूज हो जाते, यहाँ NM आके आप कंफ्यूज हो जाते। इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि डायमेंशंस v को आप n से ही बोलिए और v डैश वाली को आप m डैश से ही बोलिए, है ना भाई। इसको आप m डैश से ही बोलिए। इसके पीछे वजह क्या है, अपने को एक्स्ट्रा कुछ याद नहीं रखना होगा, अपने को एक्स्ट्रा कुछ याद नहीं रखना होगा। जैसे मैं बोलूं, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, कैपिटल A इज इक्वल टू AIJ m क्रॉस n, तो बताइए कोई दिक्कत है क्या। अब बताइए i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है भाई, 1 2 से लेके m तक। j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है भाई, 1 2 से लेके n तक। बताइए यही लिखा होगा ना, हमने सर्च बार बार लिखे थे, j इज इक्वल टू 1 to n, i इज इक्वल टू 1 to m। अब आपको ये पहले वाले भी याद हो जाएगी कि हम आमतौर पे मैट्रिक्स है उसे ऐसे लिखते हैं, a इज इक्वल टू आई जे एम क्रॉस n की है, तो ये इसके क्या हो गए, सिंबल हो गए, ये इसके क्या हो गए, सिंबल हो गए। तो लास्ट इसके नीचे लाइन लिख लेना, मैट्रिक्स कैपिटल A इज, ऐसे आप लिख लो कि मैट्रिक्स कैपिटल A इज, ये हमारे पास क्या है, द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारे पास क्या है, द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारे पास क्या है भाई, मैट्रिक्स कैपिटल A इज द मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। से और आगे लिखना चाहो तो बोल सकते हो T बिलोंग कैपिटल V से V डैश है, T बिलोंग कैपिटल V से V डैश है, ठीक है भाई। T बिलोंग कैपिटल V से लेके V डैश तक है। और यही हमारे पास आज का टॉपिक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस एंड मैट्रिक्स। और ये वही वाली मैट्रिक्स बन गई जो आमतौर पे हम 12th क्लासेस के अंदर काम में लेते थे। आगे हम इसकी रैंक, ड्यूअल बेसिस, आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शंस वगैरह सीखेंगे। बट किस प्रकार से एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चलते चलते हमारे पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंट के रूप में आ गया, और इसे हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं m बेसिस b, नीचे b डैश और ट्रांसफॉर्मेशन t, ताकि पता चल जाए ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के रिप्रेजेंट से निकल के आई है। d1 d2 dn क्या है आपको पता होना चाहिए, स्केलर्स हैं। और c1 c2 cn क्या है, ये हमारे पास स्केलर हैं फील्ड f के अंदर, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया है इस वाले सिंबल से, ठीक है। तो ऐसे हमें बिल्कुल छोटी बातें हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक ध्यान में रखनी है। अब आप इसके अंदर नोट लगा के एक बात और लिख लो, ताकि आगे हमारे पास थ्योरम्स या क्वेश्चंस कैसे भी घूमे तो हमारे पास किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो, ठीक है। तो आप मेरे साथ साथ नोट लगा के एक छोटी सी बात लिखिए ताकि हम पहचान सकें कि क्या है। लिखिए इन इक्वेशंस 5, इन इक्वेशंस 5, इक्वेशंस 5 के अंदर c1 c2 cn, c1 c2 cn आर नॉन एज कोऑर्डिनेट ऑफ कैपिटल V, है ना भाई, कोऑर्डिनेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस V, कोऑर्डिनेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस V के हैं। एंड d1 d2 dm, स्मॉल d1 d2 dm
आर नॉन एज बोलो ये किसके कोऑर्डिनेट है भाई, वी डैश बेसिस के, है ना, ये वेक्टर स्पेस ही वी डैश के हैं, लिख लेना। ये तो हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ वी कहलाते हैं और ये हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ वी डैश कहलाते हैं, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ वी डैश कहलाते हैं। अब मैं एक लाइन लिखूंगा, शायद आप खुद ही समझ जाओ। समटाइम्स कुछ बार क्या होता है, वेक्टर वी इज रेफर एज, वेक्टर कैपिटल वी इज रेफर एज, इसको रेफर कर दिया जाता है एन टपल से, हाँ इसको रेफर कर दिया जाता है एन टपल से। ये आपको थ्योरम्स में वर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा हमारे पास है एन टपल से, जैसे ऐसे लिख दे जाएंगे v इज इक्वल टू C1 C2 से लेके Cn एंड वेक्टर v डैश एंड वेक्टर v डैश इज रेफर्ड एज m टपल। तो ये आ जाएगा v डैश इज इक्वल टू d1 d2 से dm, d1 d2 से dm। मतलब क्या करेगा, कई बार क्वेश्चंस में ऐसे दे देगा v इज इक्वल टू C1 C2 से n टपल हैं, या v डैश की जगह से दे देगा m टपल d1 d2 से dm। तो हम कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये थ्योरम्स में क्या कहना चाह रहा है। तो जैसे ही हमें n टपल दिखे मतलब ये वाला है, m टपल दिखे मतलब ये वाला है, मतलब ऐसी लैंग्वेज दे देगा तो आप मान के चलिए ये हमारे पास इक्वेशन फिक्स है, ठीक है। तो ये कैपिटल V वेक्टर स्पेस के लिए है, ये V डैश वेक्टर स्पेस के लिए है। इसको आमतौर पे देखिए, आमतौर पे C1 C2 Cn है, ये कोऑर्डिनेट ऑफ V कहलाएंगे, D1 D2 Dm है, ये कोऑर्डिनेट ऑफ V डैश कहलाएंगे। पर कई बार क्या किया जाता है, समटाइम्स लिखा है, मतलब एक दो बार थ्योरम घुमा के पूछा हुआ है, तो वेक्टर V रेफर किया जाएगा n टपल से और ये किया जाएगा m टपल से। तो अगर आपको n टपल C1 C2 Cn दिखाई देता है या D1 D2 Dm दिखाई देता है m टपल, तो समझ लिए बात हमारे पास यही वाली है, बात हमारे पास यही वाली है। तो ये हमारे पास एक बहुत ही शानदार टॉपिक था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से एंड मैट्रिक्स के नाम से। ये हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से ये हम मैट्रिक्स के फॉर्म में ले आए, ये हम क्या किया भाई, हमने इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में ले आए। ये आम तौर पे हमारे पास कैसे होगी, एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर बेसिस b है, जिसके अंदर बेसिस b डैश है, और t लगाने का मतलब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। तो अगर हम ऐसे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और ये वाली मैट्रिक्स आप नहीं जानते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको खूब अच्छे से पता है बार बार मैट्रिक्स सारणी A11 A12 A11 A21 A22 A21 आप 12th क्लास से ऐसे करते हुए आ रहे हो इस मैट्रिक्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। तो आपने हमेशा से मैट्रिक्स को ऐसे लिखा है Aij m क्रॉस n। मैंने इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा है कि i जाए 1 to m, i जाए 1 to m और j जाए 1 to n। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही डायमेंशन से v को तो n से बोला और v डैश डायमेंशंस को मैंने m से बोला, और इनके पीछे कोई तर्क नहीं था। हम चाहते तो m ऊपर n नीचे लिख सकते थे, पर आपकी ये सीरीज टूटे नहीं कि i j m क्रॉस n i 1 to m j 1 to n जाए, तो आपको याद रखने में आसानी हो। सिर्फ इस वजह से हमने इसको ऐसे बोला है, और आप भी स्टार्टिंग में ऐसे ही बोलना कि लेट v एंड v डैश बी टू वेक्टर स्पेस और ए फील्ड f सच दैट डायमेंशंस v इज इक्वल टू n एंड डायमेंशंस v डैश इज इक्वल टू n। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बहुत ही इजी सा टॉपिक था। अगर ऐसे कहीं पीछे की यूनिट आपको ठीक ठीक याद है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर स्पेस बेसिस किस प्रकार अप्लाई करते हैं, देयर एग्जिस्ट स्केलर कैसे इसके अंदर इंक्लूड होता है, तो हमारे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम आगे के लेक्चर्स के अंदर इससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपके इस मैट्रिक्स से रिलेटेड थोड़ी और मजबूत पकड़ हो और आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो ये आज हमारे पास यहीं रोकते हैं इस लेक्चर्स को। आगे मिलेंगे हम इससे रिलेटेड कुछ एक एग्जाम्पल जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं और पूछे हुए उनको करते हैं। ठीक है भाई।